तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने 2027 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ऋषभ बान आपका स्वागत करता हूँ आज एक और नई वीडियो में, जिसमें हम जाने वाले हैं त्रिकोणमिति फलन। जो कि त्रिकोणमिति फलन से सवाल आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, 8 बार पूछे जाते हैं। तो इसी में त्रिकोणमिति के कुछ सवाल देखने वाले हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति से पहले देखते हैं त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। परिभाषा की बात की जाए तो ऐसे सभी त्रिकोणमिति व्यंजक, ठीक है, क्या बोला, ऐसे सभी त्रिकोणमिति व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं त्रिकोणमिति फलन अथवा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बात की जाए तो ऐसे कोई भी त्रिकोणमिति व्यंजक जो अपने आप को उसी रूप में व्यक्त करते हैं त्रिकोणमिति फलन कहलाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जैसे कि साइन इनवर्स है, क्या ले सकते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और दूसरी साइन कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और आगे बात है साइन कॉस, फिर बात करते हैं टेन। ये सभी एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और बाद में हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स होता है, हो जाता है कोस इनवर्स एक्स हो जाता है, टेन इनवर्स एक्स हो जाता है, कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है, सेक इनवर्स एक्स हो जाता है और कोसेक इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे इसके उदाहरण के तौर पे है, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, इसे साफ करते हैं थोड़ा। यहाँ तक को सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। क्या देखने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि हमारे जो सवाल लगेंगे उनमें सहायता करेंगे लगने में, ठीक है। तो इन सूत्रों के बिना सवाल लगना संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम सूत्र देखते हैं। तो पहला सूत्र हमारा क्या कहता है, सूत्र देखते हैं। सूत्र पहला होता है हमारा साइन इनवर्स कोष्टक में माइनस एक्स, ठीक है। क्या है, साइन इनवर्स कोष्टक में माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका आ जाएगा, क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और दूसरा सूत्र है हमारा कॉस इनवर्स एक्स कोष्टक में एक्स, ठीक है। यही है कॉस इनवर्स एक्स कोष्टक में एक्स, तो इसका आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन वो सॉरी सूत्र नंबर 3 है हमारा, सी है हमारा टेन इनवर्स कोष्टक में माइनस एक्स बराबर है टेन माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो है टेन इनवर्स कोष्टक में माइनस एक्स बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर साइन का यहाँ माइनस लगेगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब डी देखते हैं, सूत्र नंबर डी, डी हमारा आएगा कॉट का, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसका आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यही आएगा, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। और ई का देखते हैं, सेक इनवर्स कोष्टक में माइनस एक्स का, ठीक है। तो इसका आएगा सेक में पाई माइनस सेक पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखते हैं एफ, एफ का है कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स, इसका आएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हमारे कुछ सूत्र हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अभी हम जब प्रश्नावली के सवाल लगाएंगे तो ये हमारे उसमें लगेंगे, ठीक है। और देखते हैं, तो कुछ सूत्र और बचे उन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी एक सूत्र बचा हुआ है, दो तीन और सूत्र हैं। वो सूत्र है
साइन साइन कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो इसका मान आएगा एक्स, ठीक है। और दूसरा सूत्र दिया गया है, दूसरा दिया है कॉस कॉस कोष्टक में है कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी मान एक्स है, ठीक है। और तीसरा का है, तीसरा दिया है टेन का, टेन कोष्टक में है टेन इनवर्स एक्स, जो कि इसका मान है एक्स, ठीक है। तो ये हमारे सूत्र हैं, जो अभी हम जो सवाल लगाएंगे उनमें हमारे जो टॉप उनमें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा पहला एक्सरसाइज 2.1 का, ठीक है, 2.1 का है हमारा पहला सवाल है। पहले का पहला है सेक इनवर्स कोष्टक में है -√2, ठीक है। तो इसे हल करने के लिए हम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या करेंगे हल, ठीक है। हल लिख लिया तो लिखेंगे y बराबर सेक -√2, ठीक है, सेक इनवर्स कोष्टक में -√2, ठीक है। तो इससे हल करने के लिए इसका अभी एक सूत्र बताया था कि पाई माइनस सेक होता है, ठीक है। अभी इसे जो सूत्र लिखा था उसमें लिखा था पाई माइनस सेक इनवर्स सेक, ठीक है। तो इसमें से यही सूत्र है, तो यहाँ पर लगाएंगे पहले पाई माइनस सेक इनवर्स सेक, ठीक है। तो √2 का किसका मान होता है, √2 होता है सेक सेक √2 माइनस होता है 45 का, ठीक है। 45 गुणा में करेंगे पाई पॉन 180, ठीक है। 45 से जब 180 काटेंगे कितना आया, 4 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 4, और सेक से सेक कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा पाई माइनस पाई पॉन 4, जब इसमें से ऐसे घटाएंगे तो 4 पाई, 4 का इधर गुणा होगा तो 4 पाई माइनस पाई यहाँ पर आएगा, ठीक है, बटे आएगा 4। जब वाई को सॉरी जब 4 पाई को पाई में से घटाएंगे तो कितना आएगा 3 पाई/4, यह हमारा आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा tan इनवर्स √3, ठीक है, tan इनवर्स √3 है। तो इसे देखते हैं, सबसे पहले इसे क्या कर, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर है tan इनवर्स √3, ठीक है। तो इसमें लिखने के लिए क्या आया, मैंने अभी एक सूत्र लिखाया था, tan वाला लिखाया था कि इसमें आएगा tan में आएगा इसमें से x, ठीक है, x माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई tan इनवर्स tan, ठीक है, tan इनवर्स tan √3 किसका मान होता है, √3 होता है हमारा 60 का मान, ठीक है। tan tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई में आएगा पाई/180, जब इसको इससे काटेंगे कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा पाई/3, यह हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पहले का दूसरा है, ठीक है, पहले का दूसरा, ये पहले का पहला है और ये पहले का दूसरा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, इसे यहाँ साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कोसेक कोसेक इनवर्स √2 ठीक है, कोसेक इनवर्स -2√3 यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे हल करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे y बराबर कोसेक इनवर्स कोसेक, ठीक है,
सॉरी सॉरी सॉरी, 2 पाई 2 पाई 2/√3, ठीक है। रूट, ये √3 है। अब यहाँ पर भी कोसेक, और यहाँ पर आएगा कोसेक माइनस में रूट 2√3 किसका मान होता है? 2√3 होता है 60 का मान, ठीक है। 60 में इंटू 5/180, ठीक है। जो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ऐसे आएगा। 60 में 180 होता है, यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। 3 आएगा माइनस 5/3, यह आंसर है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा हमारा क्या कहता है? सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, जो कि हमारा डी इसमें दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपको सी लिखना है। डी दिया है cos इनवर्स √3/2 माइनस का, ठीक है। यह क्वेश्चन है हमारा। अब देखते हैं, इसे हल करते हैं। सबसे पहले बाई हो रहा cos इनवर्स, ठीक है। cos इनवर्स आएगा यहाँ पर 3/2 माइनस का, ठीक है। अब इसे हल करने के लिए एक सूत्र लिखा था, पाई माइनस cos इनवर्स cos, ठीक है। और यार √3/2 किसका मान होता है? 30 का होता है, ठीक है। तीसरा cos 30 का मान आएगा √3/2, ठीक है। यह लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। तो गुणा में यहाँ पर करेंगे पाई/180, ठीक है। पाई/180, जब इससे काटेंगे तो ये कितने बार आएगा? 6 हो जाएगा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा पाई माइनस पाई/6, ठीक है। तो इसमें करेंगे इसका तो 6 पाई, यहाँ पर करते हैं इसको, 6 पाई माइनस पाई आएगा बटे 6, तो यहाँ पर आएगा 5 पाई/6, यह आंसर है, ठीक है। अब आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, ये तो नोट कर लिया गया। HW के लिए आपके लिए है कार्य, जो हमारा क्वेश्चन नंबर EOF है ना, क्वेश्चन नंबर EOF, ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। सेक इनवर्स कितना आएगा? 2√3 माइनस का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर E है। और ये tan इनवर्स -1/√3, इनको आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। कमेंट में देना है, ठीक है। इन सभी का आंसर आपको कमेंट में देना है, इन दोनों का आंसर, क्वेश्चन नंबर ई और एफ का। ई है सेक इनवर्स माइनस का √3, ठीक है। और एफ है tan इनवर्स -1/√3, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के पास से शेयर कर दें, ताकि वो भी ये सवाल सॉल्व कर सकें, ठीक है, जल्द से जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।